दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फारसी और यहूदी धर्म के बारे में। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत का एक धर्म ज़ेरोस्ट्रियन जो मुख्य रूप से किस राज्य में जो पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। दोस्तों, ज़ोरोस्ट्रियन यानी कि फारसी धर्म को मानने वाले जो अधिकतम आबादी है वो महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के जो संस्थापक है वो महात्मा जरथुष्ट हैं। भारत में इसे फारसी धर्म के नाम से जो जाना जाता है, जो ईरान का एक प्राचीन काल से प्रचलित एक धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीचे शब्दों में 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक जो उनसे भिन्न है, वह कौन सा युग्म शेष से जो भिन्न है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि मंदिर और हिंदू वाला ऑप्शन। यानी कि जो अवेस्ता है वो फारसी का और जो तोरा है वो यहूदी का एवं जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का जो कि ग्रंथ है, जबकि मंदिर जो कि हिंदुओं के पूजा करने का स्थान है, अतः विकल्प डी जो कि अन्य सभी से जो कि भिन्न है। नेक्स्ट है कि जैन अवेस्ता डैश के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फारसी धर्म से। जैन अवेस्ता जो फारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। फारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो कि जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि यहूदी किस धर्म का जो पालन करते थे? तो इसका राइट आंसर है यहूदी धर्म का। यहूदियों का एक ईश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित जो करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जैकब को अपना पितामह और मूसा को मुख्य पैगंबर जो कि मानते हैं। यहूदी धर्म इस्राएल और हिब्रू भाषाओं का जो कि राजधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तोरा। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी या फिर हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है। ठीक है दोस्तों, तनक है जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी जो कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक का जो वर्ण मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ एक धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धम्मपद जो कि सूत्र पिटक का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य की, यानी कि मौर्य एम्पायर्स। तो मौर्य एम्पायर्स की, तो मौर्य एम्पायर्स का जो पहला प्रश्न है वो है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा जो कई वर्षों तक मगध की राजधानी जो कि थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर राजगृह है। राजगृह दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र जो स्थानांतरित कर दिया था। राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक जो कि महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल जो कि रहा है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों के लिए पूजनीय जो कि स्थल है। यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। राजगृह 5 पहाड़ियों विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी और वैभवगिरी से जो कि घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो कि डैश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंपारण में। दोस्तों, जो लोहरिया नंदचंदनगढ़ स्तंभ है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्य कालीन स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने धर्म लेख के तौर पर जो स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 बटे में 268 से लेकर 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण जो करवाए थे? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख जो उत्कीर्ण करवाए। अशोक के शिलालेख 14
विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से जो प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धर्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना जो कि करवाई थी। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य है। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे देवनामप्रिय तथा प्रियदर्शनी आदि नामों से भी जो जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 में इसने जो कलिंग पर युद्ध लड़ा और विजय हुआ। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने जो युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म को जो ग्रहण कर लिया। इसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री महेश और संघमित्रा को जो श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहाँ अशोक के शिलालेख जो कि अवस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गिरनार। गिरनार जो कि गुजरात की जूनागढ़ की निकट स्थित पहाड़ियों में है। गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिमी और पूर्व दिशा में भादस, रोहजा, शत्रुंजी और घुंघेलो नदियां जो कि बहती हैं। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्थ शिलालेख अंकित है। अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का जो नेतृत्व किया था? उसका राइट आंसर है अशोक ने। अशोक 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने जो कलिंग को जो जीतने के लिए सैन्य अभियान का जो नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। इसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाथन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर जो चल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में पाए जाने वाले शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अशोक के अभिलेख जो कि ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा व लिपि का प्रयोग में पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया है। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मणी है। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की जो लिपियां हैं वो खरोष्टी है, अरमेइक है तथा यूनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र जो माना जाता था? इसका राइट आंसर है सुवर्णगिरी को। मौर्य शासक के दौरान सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तथा यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूनानियों के द्वारा। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह सीरिया यानी कि यूनान का शासक बना। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को उसने पुनः अधिकार में लाने के उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त ने उसे पराजित कर संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से 4 प्रांत जो कि अरायकोसिया जो कि कंधार में है, पेरोपनिसडाई जो कि काबुल में है, एरिया हेरात तथा जेड्रोसियन यानी कि मकरान तट जो मिले तथा सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था,
जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश जो बना हुआ है, तो इसका आंसर है बलुआ पत्थर से। यानी कि अशोक के द्वारा जो निर्मित सारनाथ है, जो जिसको सिंह चतुर्मुख धर्म चक्कर प्रवणता की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्म सिंह की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए किया गया था। यह चुनार के बलुआ पत्थर से लगभग 45 फुट लंबे प्रशस्त खंड का जो बना हुआ है, धरती में गड़े हुए आधार को छेड़कर इससे का दो दंड गोलाकार है और जो ऊपरी और क्रमश पतला होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? इसका राइट आंसर है यहाँ पर सिंधु नदी को। दोस्तों 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के लिए वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसके बाद उसने जो झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ा। इस लड़ाई में जो हाई डेफिनिश का या फिर झेलम का या फिर वितस्ता के युद्ध के नाम से जो जाना जाता है, इस युद्ध में जो पोरस की जो हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के स्मारक में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सांची स्तूप। राइट आंसर है यहाँ पर सांची स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण अशोक सम्राट द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने जो करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण निम्नलिखित मूलतः डैश वंश के संस्थापक के द्वारा जो किराया जो गया था, उसका आंसर है मौर्य वंश के शासनकाल में। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात प्रवचन संरचना धमेक स्तूप के निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक के द्वारा किया गया। एक धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के शासनकाल में प्रसिद्ध वैद्य बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने जो अपने शिष्यों को प्रसार उपदेश दिया था। धमेक स्तूप की नींव जो अशोक ने 289 में रखी थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ। यह धमेक पूर्ण रूप से गुप्त वंश काल में तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि बौद्ध संरचना यानी कि धमेक स्तूप जो कि कहाँ पर है, तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर सारनाथ में। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा जो कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो यहाँ पर सी द्वारा यानी कि अशोक के द्वारा। त्रिबौद्ध संगति का आयोजन 250 ईस्वी में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में करवाया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगली-पुत्र तीस द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का पालन करके बौद्ध धर्म को स्थापित करना था। इससे धर्म ग्रंथों को आत्मिक रूप से सम्मानित किया गया एवं तीसरे पिटक अभिधर्म को जोड़ा गया। ज्ञात है कि वह प्रथम बौद्ध संगति में युद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों द्वारा पिटकोगे सूत्र भी संकलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी पर कि बैरम खान उनका सबसे छोटा भाई उनका सबसे छोटा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों यहाँ पर वो है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक काल में भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर वे डैश के पोते जो होते थे। तो इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के। कलिंग युद्ध का प्रख्यात सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच 261 ईसा पूर्व में युद्ध जो लड़ा गया। सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त के पोते थे। इस युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक ने 1313 शिलालेख में किया है और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई इलाकों में किया गया था मौर्य वंश के शासन काल के दौरान। इसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो कहते हैं उत्तरापथ, यानी कि मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जो जाना जाता था। यह मारगंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के मैदान पर पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता है। 8 चरणों में वर्णित राजमार्ग के पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, पाटलिपुत्र, तक्षशिला आदि के शहरों को जो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध करने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चिंतक एवं शांतिप्रिय सम्राट और डैश जो बन गए थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो उसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं उसका नाम है विष्णुगुप्त, यानी कि इसका जो नाम है वह चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की राजधानी की स्थापना जो की थी। आज पूरे भारत में साम्राज्य के दिन जो कार्य लाने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर वो है हमारा यहाँ पर कि उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी को किस शहर पाटलिपुत्र नामक स्थान में जो स्थापित कर दिया? तो उसका आंसर है यहाँ पर राजगृह में, यानी कि उदयन ने 441 और 445 अपने पिता अजातशत्रु की हरिवंश का था उसकी जो हत्या करके मगध का शासक जो शासक बनना। पुरुषों एवं जैन धर्मों से अलग के अनुसार उदय गंगा एवं सोन नदी के उद्गम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना की तथा उसे राजगृह के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। यह जैन धर्मावलंबी शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो मैग्नीस के द्वारा लिखी गई थी? उसका राइट आंसर है यहाँ पर इंडिका पुस्तक दोस्तों, जो कि मगध साम्राज्य के द्वारा लिखी गई थी। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में जो मौर्य वंश की जो टाइम पीरियड था, यानी कि मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति को अपने विषय में जो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेखों में से किस लिपि में जो लिखे गए हैं? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य प्रशासक में अध्यक्षों को विविध विभागों के अधीक्षकों के रूप में जो उल्लेखित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि कौटिल्य शास्त्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों के मुख्य पुत्र एवं पौत्री भी जो शामिल थे। उसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र और सिंह मित्रा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो संघ और महादेव वर्मा के पिता थे? महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो उसका आंसर है यहाँ पर सी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने विजय राजकेता द्वारा विजय की नीति जो विकसित की थी? उसका आंसर है बिंदुसार ने। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो प्रसिद्ध सिद्ध करती है। उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध धर्मों की जो अपना देशों को अपना लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कलिंग। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में अशोक सम्राट को युद्ध छोड़ने और युद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। यह युद्ध डैश उड़ीसा में जो कब हो गया था? उसका आंसर यहाँ पर 261। तो भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध का जो प्रमुख स्थान था वह महान अशोक सम्राट ने 261 में पूर्व में लड़ा गया था, जिससे सम्राट अशोक विजय हुए। कलिंग युद्ध का वर्णन एक अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अच्छी लगने से 13 शिलालेख में जो वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका वो है अशोक ने किस शिलालेखों में कलिंग के युद्ध का वर्णन जो किया है? उसका आंसर 13वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य वंश के पर बैठा दूसरा शासक था। उसका आंसर है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक सम्राट डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश का संबंधी था? मौर्य वंश। उसका राइट आंसर है बिंदुसार। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है
और इसका उत्तराधिकारी जो कि बिंदुसार हुआ, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोकमान सम्राट था, जो कि 289 ईसा पूर्व अंतिम गद्दी पर बैठा। शाहजदी राजगद्दी पर बैठने के लिए अशोक अवंती का जवाब करता है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदुसार के। अशोक सम्राट बिंदुसार का उत्तराधिकारी सुशी मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तखों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य की प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण जो कर सकें। तो इसका आंसर हो यहाँ पर 14। तो अशोक सम्राट 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे जो कि उनके अनुसार आचरण जो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों वो है कि डैश जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका आंसर है यहाँ पर पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में बताता है। तो इसका आंसर है मौर्य प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैगस्थनीज नामक आने वाले सबसे भारतीय खोजकर्ता में से एक है जिनका संबंध डैश से जो लिया गया है होगा यूनान के द्वारा।